नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। साहिबान मेहरबान कदरदान, खोलता हूं अपनी कहानियों की दुकान। और आज की कहानी का शीर्षक है 10वीं फेल और इसके लेखक हैं अजय राज सिंह। पिछले अध्याय में आपने सुना पिंकी जी से मुलाकात के बाद अब उनके मैसेज आना शुरू हो गए हैं और बबलू शुक्ला की रातों की नींद उड़ चुकी है। शायद बबलू भैया को पिंकी जी से प्यार होने लगा है। अब आगे अध्याय 6 साधारण ब्याज। पिंकी शर्मा घटनाक्रम के बाद अब अम्मा के मन में हमारे प्यार की कोई उम्मीद नहीं बची थी। हो सकता है कि बची भी हो, पर हम न समझ पाए। हमारी अम्मा की सोच जिस लेवल पर होती है, वहां से तो न्यूटन के सिद्धांत भी नजर नहीं आते। हम कौन होते हैं झांकने वाले? हाँ, पर इतना जरूर है कि अब खाने के साथ हमको ताने नहीं परोसे जाते थे। धंधा भी अच्छा चल रहा था, वजन कम होने के आसार दिख रहे थे और भारत चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बनाए हुए थी। कह सकते हैं कि जीवन काफी सुखद था। उस रोज हमारा मन काम में लगने ही वाला था कि फोन बजा। टिंग। अब फोन है, बना ही बजने के लिए। क्या कर सकते हैं? अक्सर इन आवाजों से हमारा ध्यान भंग नहीं होता है। अरे दीदी, नहीं चाहिए कॉलर ट्यून, और वो 1 करोड़ का इनाम भी ले जाओ। खुद ही रख लो या चाहे अनुराधा को दे आओ। नहीं चाहिए हमको। गिन के यही 2 मैसेज तो आते हैं हमारे पास। बेहतर यही होता है कि इन फिजूल की टिनिंग टिनिंग पर गौर ना फरमाया जाए। पर उस दिन हमने एक नजर मार ही लिया। गेटिंग बोर्ड। एक अनजान नंबर से ये मैसेज आता है। तब की हालत ये थी कि अंग्रेजी हमारी जरा कमजोर थी। जरा मतलब बहुत। पहली खलबली मची कि ये है कौन, दूसरी ये कि कमबख्त लिखा क्या है। हमने अपने आसपास मुड़कर देखा। सामने टेबल की आड़ में कुछ हिसाब लगाता हुआ डब्लू बैठा था। दरवाजे के बाहर 4 मजदूर रेती छानने में लगे हुए थे। 5-6 मजदूर ट्रक में सीमेंट लाद रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस प्रजाति के लोगों से हम घिरे हुए थे, उनको ना गेटिंग का जी समझ आता है और ना बोर्ड का बी। ये वो लोग हैं जिनको अंग्रेजी के नाम पर बस वो लाल हरे बोर्ड नजर आते हैं, जिनके बाहर अक्सर लिखा होता है शराब सेहत के लिए हानिकारक है। अगर कोई इस बात से आहत हुआ है कि हम किसी के अनपढ़ होने का मजाक उड़ा रहे हैं, तो 2 बातें शायद उसकी तकलीफ थोड़ी कम कर दे। पहली ये कि हम भी उसी प्रजाति के लोगों में से एक थे, कम से कम तब तो थे ही। और दूसरी ये कि हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हाँ, पर ऐसा भी नहीं था कि हम पूरे डब्बा थे। मास्टर साहब की छड़ी ने हमको ABCD जानने और अक्षरों को जोड़ तोड़कर बस पढ़ लेने वाला गुण तो दे ही दिया था, पर इतने से काम नहीं चलने वाला था। 2 मिनट सोचने के बाद हमने फिर अपने आसपास देखा। न माहौल में कोई परिवर्तन हुआ और न ही वहां मौजूद लोगों में। इतने में हुआ ये कि फोन फिर से बजा। टिडिंग। नंबर वही था, पर मैसेज में लिखा था इट्स पिंकी। स्क्रीन देखा तो दिल एक बार के लिए धड़ाम से धड़का और फिर अचानक रुक गया। सांस आई तो धड़कन जरा तेज हो चली थी। राजाओं के जमाने में जब किसी राज्य पर हमला होता था, तो राजा महाराजा अपने आसपास के राज्यों से मदद की गुहार लगाते थे। पिंकी जी का मैसेज आया है, हमने लड़खड़ाते शब्दों में डब्लू से कहा। ये राजाओं वाली बात दिल पर न ली जाए, वो तो हमने बस यूं ही कह दिया। हैं? डब्लू चौंक गया। मैसेज? पिंकी का? तुमको? अभी? सपना रहे हो काबे? वैसे पड़ोसी राज्य राजनीति के दायरे में रहकर जितना भी हो सकता था मदद जरूर करते थे,
क्या लिखा है? कुछ अंग्रेजी में है। हमने कहा, क्या करें? प्रकाश कहाँ है? डब्लू ने तुरंत पूछा। हर कहानी में हर किरदार का एक निश्चित कार्य होता है, चाहे रामायण में नल नील हो या शोले में सांभा। ऐसे ही हमारी आत्मकथा में प्रकाश का अहम रोल है। कह सकते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में प्रकाश ही ऐसा व्यक्ति था जो हमारे राज्य को उस दुविधा की घड़ी से निकाल सकता था। लड़का इंजीनियर है, आधा, पर जब साथ में रखा था तब कोई कहां सोच सकता था कि भाई ऐसा काम आएगा। उससे पढ़ाई पूरी हो ना पाई, पर शहर के तौर तरीके जरूर सीख गया है। फर्ज के लिए अंग्रेजी। बस आ ही रहे हैं, रास्ते में हैं। फोन के उस पार से प्रकाश बोला। इतिहास गवाह है कि एक बार में तो भाई फोन उठाएगा ही नहीं, पता नहीं कहां डाले रखता है। पर ऊपर वाले की महिमा देखो, आज एक बार में ही उठा लिया। तुम्हारी डिक्शनरी कहां रखी है? हमने पूछा। बड़ी अजीब सी चुल मची थी हमारे अंदर, और पता भी था कि हमारे लिए किसी डिक्शनरी का होना न होना एक ही बात है, पर रहा भी तो नहीं जा रहा था। उम्मीद और उत्सुकता का एक साथ होना एक एक पल गुजारने को भारी बना देता है। बस 5 मिनट, पहुंच ही गए, आकर बताते हैं। उधर से फोन रखते हुए प्रकाश बोला। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश का हर व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसका 5 मिनट आधा घंटा होता है कम से कम। या तो इनकी घड़ी अलग चलती है या फिर इनको टाइम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। हो सकता है इनके 1 मिनट में 200-300 सेकंड होते हैं, या शायद इनको ये लगता है कि सामने वाले को घड़ी देखना नहीं आता होगा। बड़े अजीब से लोग होते हैं ये। अपने प्रकाश बाबू भी इन्हीं में से एक हैं। अब क्योंकि भाई ने कह दिया था कि 5 मिनट में आ रहे हैं, तो हमको पता था कि अभी देर है। और इस देरी के दौरान जो व्याकुलता हमारे और डब्लू के अंदर थी, उसका चरम डब्लू ने दिखा दिया। ये देखो। फोन रखने के कुछ देर बाद डब्लू एक मुरझाई सी किताब लेकर हमारे सामने आ खड़ा हुआ। क्या है ये? इतने में तो वो किताब हमारे हाथ में थी। जग सफेद कवर और लाल रंग से लिखा हुआ था, 30 दिन में सीखे फराटेदार इंग्लिश। और ठीक उसके नीचे कमल पब्लिकेशन की खास पेशकश, मूल्य 10 रुपए। हमने गिन लिए हैं, कुल 56 पन्ने हैं इसमें। आधे 1 घंटे में तो अम्मा कसम झाड़ के अलग कर दोगे। अंग्रेजी फिल्म के हीरो एकदम। हाँ, क्या कहते हो? डब्लू की आंखों में चमक आ गई थी। हम सबके जीवन में वो एक क्षण आता है जब हम अपने अस्तित्व पर सवाल करने लगते हैं। ऐसा सवाल जिसका कोई भी जवाब नाकाफी होता है। हमको कुछ नहीं हुआ था, पर अगले 2 मिनट में प्रकाश वहां न पहुंचता तो कसम गंगा मैया की, डब्लू के जीवन में हम उसी समय वो पल ला देते। वैसे जितना सबने मान लिया है ना, हमारा डब्लू उतना भी भोला नहीं है। कभी मिलो उससे 2-1 बोतल उतरने के बाद, भाई अच्छे खासे चढ़े चढ़ाए लोगों को भी उतार दे। कहां से? ये मत पूछो, वो तो होश में थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। बाकी कभी नशे में सुनना, बात धरती चपटी है से लेकर जीवन के अर्थ तक जाती है। फिर तो क्या सरकार और क्या सरोकार, सब पर चर्चा यूं की कहीं कोई बुद्धिजीवों की महफिल लगी हो। क्या लिखा है मैसेज में? प्रकाश अंदर आते ही बोला। पता होता तो तुमको काहे बुलाते? डब्लू तपात से बोला। अगर ये कोई आम दिन होता और कोई आम मसला होता तो प्रकाश जवाब जरूर देता, पर आज मसला जरा गंभीर था। प्रकाश डब्लू की बात अनसुनी कर हमारे पास आया। हम इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि उसको हमने फोन दे दिया या उसने हमारे जेब से खुद ही निकाल लिया। लिखा है गेटिंग बोर्ड। उसने पहली निगाह मारकर कहा। अबे इतना तो डब्लू भी समझ गया था। हम बोले।
मतलब क्या है इसका? आखिरी बार हम इतने उतावले तब हुए थे जब शक्तिमान ने कीटाणु मैन को मारा था। हमारा दिल रखने के लिए प्रकाश ने दोबारा पढ़ना शुरू किया। इस बार उसने जी पर इतना जोर दिया, एक पल को तो लगा कि अपना आखिरी सुरमा भी ढेर। पर ऐसे कैसे? आधा इंजीनियर है भाई। कह रही है कि उनका मन नहीं लग रहा। प्रकाश बोला, अबे तो हमसे काहे कह रही है? एक व्याकुलता शांत हुई तो दूसरा असमंजस सामने आया। ये उन सवालों में से एक था जिसका उद्देश्य कोई जवाब पाना नहीं था। ये तो बस मन में खुद को खुद ही जवाब देकर कुछ समझा लेने के लिए रचा गया स्वांग था। समझा भी वो लेना जो दिल समझना चाहता है। यहां किसी को जानती नहीं होगी, डब्लू ने कहा। अब क्या फर्क पड़ता है काहे कर रही है? विशेषज्ञ प्रकाश ने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी। बह रहा है तो धो लो, कहां अब भी लगे हो फालतू की बखेती में। उधर हम प्रकाश के ज्ञान की गंगा समेट ही रहे थे। इधर भाई ने जवाब भी दे दिया, हम नहीं है ना तुम्हारे पास, बस इसलिए। ये क्या लिख दिया बे? देखो भैया, विशेषज्ञ महोदय समझाने लगे, देश की 83% लड़कियों को लगता है वो सिमरन है, पर दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत तो ये है कि ये बात सिर्फ 38% लड़कों को ही पता है। इन 38% लड़कों में से आधे जरूरत पड़ने पर खुद को राज बना लेते हैं तो दुल्हनिया भी ले जाते हैं। बाकी आधे रह जाते हैं आपकी तरह, जिनका कोई कुछ करेगा तो उनकी अम्मा, नहीं तो जय सिया राम। आपकी कहानी में जितना हम समझ पा रहे हैं, ये तो तय है कि गिटार लेकर सरसों के खेत में गाना गाने का वक्त आ गया है, और अगर अब भी कुछ नहीं कर पाए तो बैठे रहना चमत्कार की उम्मीद में। दिल को ऊपर नीचे कर देने वाला भाषण अभी अच्छे से खत्म भी नहीं हुआ था कि हमारा फोन फिर से बजा। टिंग! पिंकी जी का एक और मैसेज आया था। कॉन्फिडेंस लिखा था। आवर कॉन्फिडेंस। इधर से प्रकाश ने फौरन जवाब लिखा। अगली टिनिंग पर खुशी से पागल होते हुए 2 छोटे छोटे चेहरे आए। कमबख्त हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। साथ में लिखा था, कुछ फेमस है यहां तुम्हारे अलावा? कुछ क्या, बहुत कुछ है, और हम यहां घर पर बैठे बोर हो रहे हैं। लड़कियां ये मैसेज वाले खेल की शुरुआत हमेशा अंग्रेजी से क्यों करती है, जब 4 सेकंड बाद हिंदी में आना ही होता है? कुछ सवाल हैं जो आज भी संसद में उठने चाहिए, पर नहीं, इनसे तो बस नोट बंद करा लो। अब बातचीत हिंदी में होने लगी थी। चूंकि मैटर अब हमारे लेवल पर आ गया था, इस स्थिति की सारी जवाबदारी हमने संभाल ली थी। हां, पर मौके की नजाकत को देखते हुए हमने प्रकाश और डब्लू को हिलने भी न दिया। हमने तो अब ध्यान दिया था। सारे मजदूर सब काम छोड़ छाड़ कर हमारा हौसला बढ़ाने में लगे हुए थे। सबके सब झुंड बनाकर हमारे सामने आ बैठे थे। दर्शकों में ऐसा उत्साह तो बस रामलीला में ही देखने को मिलता है। हर एक ट्रेनिंग के बाद पूरे खेमे में खलबली मच जाती। इस बार जाने क्या पैगाम आया होगा। फिर प्रकाश और डब्लू सबको माहौल समझाते। हमारी हर बेहतरीन वापसी के बाद सब फिर मुस्कुराने लगते। ऐसा लग रहा था जैसे हम उनकी ओर से खेल रहे हैं और पूरे गांव की इज्जत दांव पर लगी हुई है। सच कहें तो ये उनसे ज्यादा हमारे लिए नया था। प्रकाश के साथ होने से रह रहकर उठते अंग्रेजी तूफान का सामना करने में किसी तरह की बाधा नहीं आई। और डब्लू, उसका कुछ काम नहीं था, वो तो बस मनोबल बढ़ाने के लिए बैठा था। और भीड़, ये टिनिंग इसी तरह सिलसिलेवार तौर पर लगभग आधे घंटे तक चला। क्या पता मोहतरमा की बोरियत खत्म हुई या नहीं, क्या फर्क पड़ता है। पर अगले दिन शाम 6 बजे मिलने का प्रोग्राम जरूर बन गया।
भारत तो वैसे भी पर्वों का देश है, पर जो जश्न का माहौल पूरे गोडाउन में बन गया था, उसकी बात अलग थी। अब किसको बताएं कि अपनी वो रात जो कटी पूरी आशिकों वाली थी। एक करवट इधर तो एक करवट उधर। जीवन में 28 साल कुछ होने के बाद अगर ऐसा कुछ हो तो जो हमको हो रहा था होना लाजमी है। उलझन तो कम वक्त ये थी कि सुबह सुबह बस अम्मा को बताना है या अखबार में ही छपवा दिया जाए। हमको क्या हो गया था हम नहीं जानते। अरे इतने ज्ञानी होते तो अस्पताल न खोल लेते। मौसम तो जैसा बना था, न डर लग रहा था और न हम नरबसा रहे थे। ये तो कोई और ही कीड़ा था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।